दोस्तों, बॉलीवुड में आए दिन जोड़ियां बनती रहती हैं और शादियां भी यहाँ पर होती रहती हैं। बॉलीवुड में जब कोई शादी होती है तो सबसे पहले ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि ये शादी कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि बॉलीवुड की जो शादियां होती हैं वो किसी न किसी खास मकसद की वजह से होती हैं। आम आदमी अगर शादी करेगा तो वो ये सोचकर शादी करेगा कि इसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है और ये जो शादी है ये जिंदगी भर चलेगी। और आम भाषा में एक कहावत भी है कि शादी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ शादी सोच समझ के तो की जाती है, लेकिन जिंदगी भर चलाने के लिए नहीं की जाती। यहाँ शादियाँ अपना मकसद पूरा करने के लिए की जाती हैं और कई बार जो शादियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाती हैं। आमिर खान की दोनों शादियों के बारे में कहा जाता है कि उसकी दोनों शादियां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थीं, जिसमें 15-15 साल के लिए उनका एग्रीमेंट था। इनकी शादियां एक खास मकसद की वजह से होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादियां की जाती हैं। यही वजह है कि जब ये लोग डाइवोर्स लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा रिलैक्स होते हैं कि जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। शादी के बाद भी पति पत्नी साथ में पार्टी करते हैं, रातें गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं, हर काम करते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। और ये लगता ही नहीं है कि किसी भी तरह से इन्हें इस बात का दुख है कि इनकी शादी टूट गई है। और ये ज्यादातर एक्टर्स के साथ होता है कि शादी तोड़ने के बाद भी ये लोग नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल। वहीं अगर आम लोगों की शादियां टूटती हैं तो लड़की वाले लड़के के ऊपर 25 तरह के केस पहले कर देंगे। पुलिस केस, दहेज केस, घरेलू हिंसा केस, धमकी देने का केस, मार पिटाई का केस, ये केस वो केस। थाने, तहसील, कोर्ट कचहरी के साथ 2-4 लोगों के सर न फूट जाएं या 2-4 लोगों के हाथ पैर न टूट जाएं या 2-4, 10-5 पंचायतें न हो जाएं, तब तक शादी टूटती ही नहीं। और जब शादियां टूटती हैं तो फिर लड़का कहीं मरे, लड़की कहीं मरे, फिर वो दोनों एक दूसरे की शादी पूरी लाइफ में कभी शक्ल देखते हों। और ये जो लोग डाइवर्स करते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, जबकि रियल लाइफ में या बॉलीवुड से बाहर इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। कम देखने का मतलब बहुत रेयरली इस तरह के केस मिलते हैं। गांव देहात में जो शादियां हैं वो तब टूटती हैं जब 2-4 लोगों के सर फूट जाएं, 2-4 लोग जेल चले जाएं। लेकिन शहरों में थोड़ा सा अलग होता है मैटर। शहरों में लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता जितना गांव देहात में होता है। तू मैं से ही मामला खत्म कर लिया जाता है। कोर्ट कचहरी होती है, लेकिन डाइवोर्स देने के बाद में शहरों में भी एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड एक दूसरे के साथ बहुत रेयरली ही संपर्क में रहते हैं। वो संपर्क में रहते ही नहीं। ये सब जो ड्रामा है वो यहीं पर होता है, यानी बॉलीवुड में ही होता है। यहाँ पहले से ही सब कुछ पता होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हम लोगों को करना है। वो पहले से ही सारी चीजें सेट होती हैं इनकी। बॉलीवुड में इस तरह की शादियां होती रहती हैं। कभी शादी होगी, कभी डाइवोर्स होगा, यानी इस तरह का ड्रामा बॉलीवुड में हमेशा चलता रहता है। हाल ही में किसी तरह की शादी हुई है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। ये दोनों ही बॉलीवुड के प्राचीन खानदान से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि इनकी शादी की चर्चा होना लाजमी है। हमने इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में काफी कुछ सर्च किया दोस्तों, लेकिन हर जगह एक ही बात लिखी है कि इन दोनों का जो अफेयर है वो फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के समय से शुरू हुआ है, यानी 2018 से अभी तक 4 साल भी पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन 2 हंसों की जोड़ी ने ब्याह तक रचा लिया है। जिस फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ वो फिल्म अभी तक पूरी बन भी नहीं पाई है और ये दोनों शादी करके बैठ गए हैं। फिल्म रिलीज होने का भी वेट नहीं किया और शादी की खबरें चारों तरफ फैल गईं कि ब्रह्मास्त्र के शूट पर दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और शादी कर ली। आलिया भट्ट की एंट्री से पहले रणबीर कपूर की लाइफ में 8 से 10 लड़कियां आ चुकी थीं। वहीं अगर खुद आलिया की बात की जाए तो आलिया भी रणबीर से पहले 8-10 लोगों को पायलट बना चुकी थी। जब से शादी हुई है हर कोई इन दोनों की तारीफ कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेड फॉर ईच अदर कपल हैं। और कुछ ज्योतिष और टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उन्होंने तो हद ही मचा दी है दोस्तों। एक टैरो कार्ड रीडर बोल रही है कि ये दोनों एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की अच्छी बुरी दोनों तरह की बातों को समझते हैं, तो इनकी शादी जिंदगी भर चलेगी। मतलब कुछ भी। आमिर खान और रीना दत्ता बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, अच्छी और बुरी हर तरह की बातें। क्या उनकी शादी चली? ऋतिक रोशन, सुजैन खान, 3 साल अफेयर रहा, क्या इनकी शादी चली? अरबाज खान, मलाइका अरोरा, 4 साल से ज्यादा का अफेयर रहा इनका, क्या इनकी शादी चली? फरहान अख्तर और आधुना, इनका भी अफेयर 4 साल से लंबा चला, क्या इनकी शादी चली? और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अफेयर्स 4-4, 5-5, 6-6 साल चले और जिनकी शादियां 2-2, 3-3 महीने भी नहीं चल पाई। कोई 4-6 साल अफेयर करके शादी कर रहा है तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये शादी चलेगी ही। रणबीर कपूर और आलिया दोनों ही दिल पे कबूतर कबूतरी हैं और ये कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके बीच में डिफरेंसेस ना आए। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ लॉयल रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी इनके खून में है ही नहीं।
कपूर खानदान और भट्ट परिवार प्राचीन काल से ही अपनी अय्याशी के लिए जाने जाते हैं। रणबीर कपूर के दादा राज कपूर की बात तो छोड़िए, राज कपूर के जो फादर थे पृथ्वीराज कपूर, वो भी इंडियन सिनेमा में ठरकी लोगों में गिने जाते हैं। इधर भट्ट परिवार तो कपूर खानदान से भी 4 कदम आगे है। आलिया भट्ट के जो दादा थे नाना भाई भट्ट, वो पृथ्वीराज कपूर के समय के फिल्म मेकर थे और उन्होंने 1915 से 20 में 2 शादियां की थी। खुद आलिया भट्ट का जो पप्पा है महेश भट्ट, उसने भी 2 शादियां कर रखी हैं। और ये बंदा अय्याश और ठरकी तो इतना बड़ा है कि अगर ये इंसान किसी गांव देहात में जन्म लेता और वहां पर रहता तो गांव के जो लोग हैं वो अपनी अपनी भैंस और बकरियों को भी कमरे में बंद कर देते। अपनी सगी बेटी तक को इस बंदे ने नहीं छोड़ा, तो इसकी ठरक की गहराई को आप आसानी से नाप भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आलिया की जिज्जी है पूजा भट्ट, उसकी भी शादी हुई और शादी टूट गई। इसका एक भाई है राहुल भट्ट, वो खुद आज तक रंडवा घूम रहा है। आलिया के परिवार में और भी कई सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं चली हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के नाम ले रहे हैं जो डायरेक्ट इसके रिलेशन में आते हैं। यानी भट्ट परिवार अय्याश लोगों से भरा पड़ा है और कोई भी अपने अपने पार्टनर के साथ कभी भी ईमानदार रहा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाप दादा पहाड़ नहीं चढ़े तो औलाद भी पहाड़ नहीं चढ़ सकती है, लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। आलिया और रणबीर का अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं और ना तो आलिया सुधर सकती है और ना ही रणबीर कपूर। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो सही हो सकती हैं। अगर आलिया फिल्मों से संन्यास ले लेती है और एक हाउसवाइफ बन जाती है तो इसकी जो अय्याशी के किस्से हैं वो मीडिया में आने बंद हो जाएंगी और वो लो प्रोफाइल रहकर होटल खेल सकती है, क्योंकि बिना होटल खेले तो ये दोनों रह ही नहीं पाएंगे दोस्तों। आलिया और रणबीर की शादी कितनी चलेगी ये प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल है, लेकिन शादी बहुत ज्यादा लंबी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये दोनों अय्याश परिवार से बिलोंग करते हैं या ये खुद भी ठरकी हैं, बल्कि हमारा ऐसे कहने के पीछे और भी कई सारे कारण हैं। इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ फिल्म ब्रह्मास्त्र के समय, और जब जब इन दोनों की खबरें मीडिया में आती तब तब इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र की भी खूब चर्चा होती थी। यानी कि फ्री में फिल्म का प्रमोशन भी होता रहा था और ये दोनों मीडिया की सुर्खियां भी बने हुए थे। रणबीर के पहले के जितने भी अफेयर्स हुए थे, रणबीर ने कभी भी उनको मीडिया में एक्सेप्ट किया ही नहीं, और मीडिया में एक्सेप्ट किया भी था तो कई सालों के बाद या ब्रेकअप होने के बाद। यानी रणबीर इतनी आसानी से अपने अफेयर्स को मीडिया में स्वीकार कभी करता ही नहीं था। ऐसा ही हाल आलिया भट्ट का भी था। आलिया भट्ट का इससे पहले वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह या इनके अलावा जो भी पापी भागीदार बने, किसी के साथ भी आलिया ने अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ फरवरी 2018 में, और उसके बाद 4 महीने बाद ही ये दोनों सोनम कपूर की शादी में कपल की तरह गए। मीडिया में इन दोनों ने खुलेआम प्यार का इजहार किया, चाहे वो आलिया का अवार्ड शो में अवार्ड लेते हुए रणबीर कपूर को आई लव यू बोलना हो या कैंसर का इलाज कराने ऋषि कपूर को विदेश में जाकर मिलना हो। ये दोनों साउथ अफ्रीका के टूर पर भी एक साथ गए और साथ में इनकी जो फोटोज थी वो भी इन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट की। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को छिपाया नहीं, बल्कि खुद चाहते थे कि इनकी बातें मीडिया में आए और इनकी चर्चा हो, और इनकी चर्चा के साथ साथ इनकी फिल्म की भी चर्चा हो। फिल्में तो आती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिल्म अगर ऐसी हो जो आपके करियर की दिशा और दशा दोनों को बदल दे तो उसके लिए शादी जैसी पब्लिसिटी करना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। ब्रह्मास्त्र 300 करोड़ के बड़े बजट में बनने वाली फिल्म है और ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है। इससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ही ऐसी फिल्म है जो 300 करोड़ से ज्यादा में यानी 310 करोड़ रुपए में बनी थी। हम सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों का बजट इससे बहुत ज्यादा होता है। खैर, ब्रह्मास्त्र 300 करोड़ रुपए की फिल्म है और ये 2-3 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है, यानी इसके 2-3 सीक्वल भी बनने वाले हैं। यानी ये जो फिल्म है रणबीर और आलिया दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी फिल्म है। ब्रह्मास्त्र के अगले पार्ट में भी कई साल लग सकते हैं और वो भी डिपेंड करता है कि पहला पार्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले पार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए शादी जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये लोग, और इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। वैसे भी इन दोनों ने शादी के नाम पर सिर्फ मजाक किया है, शादी जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी एक संस्कार होता है, जहाँ पूजा पाठ और सभी रस्में पूरे रीति रिवाज से होनी आवश्यक हैं, तभी शादी मानी जाएगी, अन्यथा वो शादी टूटने के चांसेस होते हैं और बिना 7 फेरों के उस शादी को शादी नहीं कह सकते हैं। वो अपूर्ण होती है, अधूरी होती है। यानी शादी की रस्मों को हिंदू मान्यता के अनुसार अगर पूरा नहीं किया जाता है तो शादी अभी भी अपूर्ण है, मतलब अधूरी है। अगर हम कानून के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो हिंदू विवाह में वर वधू सभी रस्मों को पूरा करते हुए सप्तपदी को पूरा करते हैं। सप्तपदी यानी कि 7 फेरे, और जब तक 7 फेरे पूरे नहीं होंगे तब तक हिंदू अधिनियम के तहत शादी मानी ही नहीं जाएगी।
यानी वो शादी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी। लेकिन इन दोनों ने इस शादी में सिर्फ 4 फेरे लिए हैं दोस्तों। इस हिसाब से ये शादी पूर्ण हुई ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस विवाह की प्लानिंग में कुछ न कुछ खोट नजर आती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों ने शादी को जीवन भर चलाने के मकसद से ये शादी की है। शादी के नाम पर पब्लिसिटी लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी और फिल्म का प्रचार भी अच्छे से इन्होंने जोर शोर से किया। अब देखना यह है कि ये नकली शादी कितने असली साल निकाल पाए।